अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं आपको सितारों के सफ़र पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सूरज ग्रहण का आपकी कुंडली पर क्या असर होगा। 29 मार्च को लोकल टाइम के हिसाब से तकरीबन 1:50 से लेके 2:20 के दरमियान, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो टाइम है लोकल टाइम पीरियड के हिसाब से ये स्टार्ट होगा। तकरीबन 3 घंटे 53 मिनट का इसका ड्यूरेशन होगा और ये पाइसेस में लगने जा रहा है सूरज ग्रहण। लेकिन इस सूरज ग्रहण के लगने के 17 दिन तक सन यहीं पे रहेगा, सूर्य यहीं पे रहेगा, पाइसेस में रहेगा। लेकिन यहाँ पे गौर व फिक्र की बात यह है कि सैटर्न भी उसी दिन तकरीबन 4:30 के करीब 4:35 मिनट 58 सेकंड पे ये पाइसेस में ट्रांजिट करेगा, यानी पाइसेस में गोचर करेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स डालेगा। सैटर्न की अलग से सीरीज़ आने वाली है बहुत जल्द सितारों के सफ़र पर, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में इस सूरज ग्रहण का क्या असर होगा। धनु राशि वालों की बात करूं, जिसको उर्दू में बुर्ज कौस कहा जाता है, 29 मार्च 2025 को जो सूरज ग्रहण लग रहा है वो आपके 4th हाउस में लग रहा है, जो कि आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, आपके कंफर्ट से जुड़ा हुआ है, आपके घर से जुड़ा हुआ है, आपकी गाड़ी से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा आपकी मेंटल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। ये जो सूरज ग्रहण है ये आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में मेजर शिफ्ट्स लेकर आ रहा है। खासकर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड डिसीजंस पर इसका इफेक्ट होगा। शनि भी गोचर कर रहा है आपके 4th हाउस में, मतलब ट्रांजिट कर रहा है आपके 4th हाउस में। तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा और आपको सब्र सिखा के जाएगा, मगर इमोशनल टेस्ट तो आपका बहुत ज़्यादा लेगा। सूरज ग्रहण के हिसाब से आपके फाइनेंसेस की बात करता हूँ तो आपका 2nd हाउस कैप्रिकॉर्न है, जो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन 4th हाउस में जो आपका सूरज ग्रहण लग रहा है और फैमिली से रिलेटेड आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, और अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी से रिलेटेड भी एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अगर इस टाइम पीरियड में आप लोग घर या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोग अच्छी सी रिसर्च करें, फिर जाके कोई फ़ैसला करें, वरना आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है। अगर आप किसी कर्ज़े में हैं या उधार आपने लिया हुआ है या ईएमआई की आपकी पेमेंट्स हैं, तो उसको कैसे चुकाना है, उसकी रीपेमेंट्स कैसे करनी है, तो इसका आपको प्लान बनाना बहुत ज़रूरी रहेगा। जॉब या बिज़नेस में कोई मेजर फाइनेंशियल गेन्स के योग तो नहीं बनते, लेकिन आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी रहेगी, एक मेंटेन आपकी जो इनकम है वो रहेगी। बस जो अननेसेसरी आप लोगों के एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल कीजिएगा। खासकर आप लोगों के घर और फैमिली से रिलेटेड एक्सपेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको देखते रहिएगा। जो नेसेसरी है उनको कीजिएगा, जो अननेसेसरी है उन पर काबू रखिएगा। कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डील कर रहे हैं तो उससे पहले हर एंगल से उसको चेक कीजिएगा, वरना नुकसान उठाएंगे। अगर बिजनेस में है तो अननेसेसरी रिस्क मत लीजिएगा इस वक्त, और अगर कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सोचिएगा। बढ़ता हूँ आगे आपके करियर की तरफ। 4थे घर में आपके सूरज ग्रहण लगने की वजह से वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं या फिर रिमोट जॉब्स की आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो फैमिली या पर्सनल मैटर्स आपके काम में रुकावटें डाल सकते हैं। अगर आप कोई मेजर करियर मूव लेना चाह रहे हैं तो जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना, सब्र से काम लेना है, बहुत सोच समझ के काम लेना है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन फील्ड्स में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत केयरफुली डिसीजन मेकिंग करनी होगी, वरना आप लोग नुकसान उठा सकते हैं। जो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना कर रहे हैं या फिर अथॉरिटी फिगर से आप लोगों का सामना हो रहा है तो इस वक्त आप लोगों को सब्र से चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ पे बात करते हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं तो अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए टाइम लगेगा। और जो लोग कमिटेड हैं उनके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, इमोशनल इम्बैलेंसेस आ सकते हैं, तो आप लोगों को केयरफुली चलना होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि जो लोग इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस शो करते हैं, मतलब किसी को बिल्कुल ही इमोशनल कर देते हैं, बार बार कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। ये आपके रिलेशनशिप में बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और इसके साथ साथ अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी रखिएगा और सब्र से काम लीजिएगा। अगर किसी पुराने रिलेशनशिप का इमोशनल बैगेज है आपके ऊपर तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए, ख़त्म कीजिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। पुराना सामान उठा के नया सफ़र शुरू नहीं करना आपने। जो लोग मैरिड हैं तो घर से रिलेटेड और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। अगर सेपरेशन या डाइवोर्स का फेस चल रहा है तो आप लोगों को लीगल मैटर्स बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत पड़ेगी। बिजनेस पार्टनरशिप्स में कोई मेजर शिफ्ट्स आ सकती हैं आप लोगों के लिए, जो लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किलात खड़ी कर देंगी आपके लिए। अगर आप लोग मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझिए और सब्र से काम लीजिए, ओपन कम्युनिकेशन कीजिए। अगर कोई आप लोगों के ऊपर लीगल इशू चल रहा है या फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको सुकून से, सब्र के साथ हल करना बेहतर रहेगा बनिस्बत कि आप लोग उसमें एग्रेसिव अप्रोच अपनाएं। इसी के साथ साथ अगर आप लोग बिजनेस पार्टनरशिप्स कर रहे हैं तो उसमें कोई नई डील साइन करने से पहले सब कुछ क्लियरली समझना होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, हेल्थ पे बात करता हूँ। तो सूरज ग्रहण की वजह से आपको मेंटली बहुत स्ट्रेस रहेगा,
एंजाइटी आप लोगों की बढ़ सकती है, स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी लगने के चांसेस हैं जो लंबा अरसे तक चलेगी आपके साथ। तो आप लोगों को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कीजिए। अगर आप लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल चल रहा है तो स्लीप डिसऑर्डर्स आप लोगों को होंगे, नींद में आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप लोगों को इमोशनल स्ट्रेस भी रहेगा। तो बीमारियां पालने से अच्छा है कि अपनी रूटीन को अच्छा करें, डिसिप्लिन अप्रोच अपनाएं, अपनी डाइट अच्छी करें, जंक फूड को अवॉइड करें, मैदा वगैरह खाने से अवॉइड करें। और जो लोग स्ट्रेस में आके खाना शुरू कर देते हैं कि उनको स्ट्रेस हो रहा है, वो खाना खा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें। अगर एंजाइटी या स्ट्रेस आप लोगों का बढ़ रहा है तो मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करें, यानी कि गार्डन वगैरह में जाइए, नंगे पाँव चलिए, कहीं सी साइड पे जाइए तो नंगे पाँव चलिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ साथ कोई अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हों तो उसको फ़ौरन तुरंत तौर पे डॉक्टर को दिखाइए। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने वाकई इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आप कितना मोटिवेटेड हैं और कितना आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।